सपने वो नहीं होते जो आपकी नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपकी नींद उड़ा ले जाते हैं। इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। करता रहा तो इंतज़ार, बन जा आलसी, कुछ नहीं मिलेगा। मैं बिन्यामिन अशरफ, इस शो का होस्ट, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। मैं आज बताने वाला हूँ आपको एक ऐसी कोर्स के बारे में जो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च करी है। बीएससी ऑनलाइन डिग्री आपको मिलेगी, बीएससी इन डेटा साइंस इन एंड प्रोग्रामिंग। इस कोर्स का पूरा एलिजिबिलिटी स्ट्रक्चर सब कुछ डिज़ाइन वे में है। बहुत ही अच्छी कोर्स है। आईआईटी मद्रास, आप जानते ही हैं आईआईटी मद्रास किस तरीके का NIRF रैंकिंग भी इन्हें बहुत टॉप का मिला था 2020 में। तो आईआईटी मद्रास ने ये कोर्स लॉन्च करी है। इस कोर्स की फुल एलिजिबिलिटी स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर, किस तरीके से कोर्स होगी, किस तरीके से आप करेंगे, और ये सबसे इंटरेस्टिंग ये इस कोर्स में मुझे लग रहा है कि ये कोर्स 3 सेगमेंट में बांटी है इन्होंने। पहले इन्होंने बताया कि फंडामेंटल आप करना चाहें तो फंडामेंटल कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आगे परस्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं कोर्स को। उसके बाद आप डिप्लोमा करना चाहें उस कोर्स में, फंडामेंटल के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं। डायरेक्टली आप डिप्लोमा करना चाहें डिप्लोमा कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप डिग्री करना चाहें डिप्लोमा के बाद, या डायरेक्टली डिग्री करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड आप पास होने चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट कोई भी 12th के इक्विवेलेंट आप कोई कोर्स पास करना चाहें, उसके बाद आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। ये ऑनलाइन होगी। स्क्रीन पे मैं बताऊंगा आपको, स्क्रीन पे करके किस तरीके से स्क्रीन पे क्या पूरा फुल प्रोसीजर उसके वेबसाइट पे मैं दिखाऊंगा आपको अभी। तो उसके लिए आप चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, उसके बाद देखते हैं क्या कोर्स। ओके, तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे एकेडमिक में बताऊंगा मैं आपको इस एकेडमिक में किस तरीके का क्या इसका स्ट्रक्चर होगा। पहले स्ट्रक्चर में बात करते हैं। स्ट्रक्चर में बात करने के लिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लिया हमने इसको, चलो जूम आउट कर लेते हैं यार इसको। उसके बाद अब देखो यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका दे रखा है यहाँ पे। रेगुलर कोर्स, रेगुलर एंट्री अगर आप करते हैं तो रेगुलर एंट्री में आप पहले देखो एंट्री लेंगे, उसके बाद आपको एंट्री के बाद आना है क्वालिफायर असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन। इस कोर्स को करने के लिए आपको एक एग्जाम मिलेगा, जो कि जेई एग्जाम नहीं होगा। ऑब्वियसली आईआईटी मद्रास में जेई के थ्रू एडमिशन होता है बीटेक में, बट ये जेई के थ्रू नहीं होगा। ये आपका असेसमेंट बेसिस पे एग्जाम होगा। असेसमेंट बेसिस पे एग्जाम लेंगे, उसके बाद आपको इस कोर्स में एंट्री मिल जाएगी। देखो, इस कोर्स को एग्जामिनेशन के लिए बहुत इजी प्रोसेस होता है। ये एग्ज़ाम बहुत हार्ड नहीं होता है, वो आपको बताया जाएगा। बस एक उसके बाद फाउंडेशन लेवल में आपने एंट्री ले ली। फाउंडेशन लेवल के बाद आप अगर फाउंडेशन लेवल करने के बाद अगर आप, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप कंटिन्यू करना चाहें कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं कोर्स को। उसके बाद अगर आपने छोड़ दिया तो आपको फाउंडेशनल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ज़रूर, सर्टिफिकेट आपको फाउंडेशन में मिलेगा, डिप्लोमा में मिलेगा, और उसके बाद वो आप डिग्री करना चाहें डिग्री में मिलेगा। तो आपने देखो ये फाउंडेशन आपने करके छोड़ दिया, तो उसके बाद आप एग्जिट कर गया, तो यहाँ पे फाउंडेशनल सर्टिफिकेट आपको मिल गया। उसके बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंटिन्यू करना चाहें तो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद डिप्लोमा लेवल की कोर्स आएगी। डिप्लोमा लेवल की कोर्स आने के बाद आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर लिया। डिप्लोमा देखो 12 कोर्सेज के अंदर होगी। मैं फीस बताऊंगा सबकी, अभी फीस बताऊंगा सबकी। उसके बाद आपने डिप्लोमा कर ली। डिप्लोमा करने के बाद अगर आप छोड़ना चाहें, आपको लग रहा है नहीं आप इस कोर्स को मुझे नहीं कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद भी आपको डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग का एंड डिप्लोमा इन डेटा साइंस का आईआईटी मद्रास रिकॉग्नाइज, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स, आप उसकी सर्टिफिकेट आपको दे दी जाएगी। अगर आपने उसके बाद डिग्री लेवल करना चाहिए तो आपने डिग्री लेवल कर लिया आपने। उसके बाद डिग्री लेवल में देखो 11 कोर्स होगा, 11 कोर्सेज आर देयर। ओके, उसके बाद 12 मंथ्स का ये होगा, और 3 इयर्स आपके पास ड्यूरेशन होगा। 3 इयर्स में आपको ये खत्म कर देना है। उसके बाद आपने एग्जिट करा, फंडामेंटल आपने कर लिया, फिर डिप्लोमा कोर्सेज आपने कर लिया, फिर आपने करा डिग्री लेवल भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद एग्जिट करने के बाद आपको ये बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस की आईआईटी मद्रास की सर्टिफिकेट आपको देंगे। ये ऑनलाइन कोर्स होगा, इसमें ऑफलाइन आपकी क्लासेस नहीं होंगी। हालांकि आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो एग्जामिनेशन आपको सेमेस्टर वाइज देना पड़ेगा, बट एग्जामिनेशन आपको आईआईटी मद्रास जा करके देना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्जामिनेशन के लिए इनके पास बहुत सारा पैन इंडिया में बहुत सारा इनके पास सेंटर है। आप कहीं भी जाके दे सकते हैं, आपको सेंटर बताई जाएगी। मैं बताऊंगा इस वीडियो में कहाँ कहाँ सेंटर है, कहाँ कहाँ स्टडीज़ की एग्जामिनेशन सेंटर इसका होने वाला है। तो ये था स्ट्रक्चर आपका। स्ट्रक्चर के बाद
आते हैं अगर आपने फंडामेंटल कोर्स करना है, या फिर किसी ने अगर आपने फाउंडेशन कोर्स करना है, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स आपने करना है, या फिर आप डायरेक्टली अगर चाहें डिग्री में लेना एडमिशन तो क्या करना चाहिए आपको, इसके लिए आपको बताऊंगा मैं आपको। अभी देखो फाउंडेशनल कोर्स का क्या फीस होगा और क्या एलिजिबिलिटी होगी इसकी और क्या ड्यूरेशन होगा, ये क्लियर कर देता हूँ मैं पहले आपको, और कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे इसमें। ये फाउंडेशन कोर्स के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ये फाउंडेशन कोर्स, ये जो आपका बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक एंड बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग एंड पाइथन एंड इंग्लिश, इसमें इतना चीज होने वाला है। ये 8 कोर्स होगा, 32 क्रेडिट्स की होगी। आप भी जानते हैं क्रेडिट्स सिस्टम होता है कॉलेजेस में, तो ये क्रेडिट्स आपको 32 लेना पड़ेगा इसमें। और उसके बाद 8 कोर्सेज आज देयर, 8 कोर्सेज वहाँ पे होगा। क्वालिफायर प्रोसेस जो आपका वो होगा, उसका यही होगा कि असेसमेंट बेसिस पे आप इसको करना चाहें कर सकते हैं, असेसमेंट क्वालिफाई करके। कौन कौन सा कोर्स होगा इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा आपको, तो मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक फॉर डेटा साइंस, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इंग्लिश मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस 2, स्टैटिस्टिक फॉर डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग पाइथन एंड इंग्लिश। ओके, दीज आर द कोर्सेज आर देयर। उसके बाद आपका ड्यूरेशन जो इसका देखो यहाँ पे, इसका ड्यूरेशन जो होगा वो 1 to 3 ईयर्स का होगा। मीन्स आपके पास, ये आपके पेस पे डिपेंड होगा कि आपके पास कितना पेस है, उसके अकॉर्डिंग आपने ख़त्म करी कोर्स को, लेकिन एट द एंड आपको 3 ईयर में ख़त्म करना पड़ेगा। ये बहुत मैंडेटरी है। आपके पास मिनिमम 1 ईयर होगा, 1 ईयर में आप चाहे ख़त्म कर सकते हैं, अगर आप 2 ईयर में चाहे ख़त्म कर सकते हैं, बट आपके पास बहुत स्लो पेस आपका है तो आप 3 ईयर में ख़त्म करोगे इस कोर्स को, बट 3 ईयर के बाद ये एलिजिबल नहीं होंगे आप ख़त्म करने के लिए। 10 आवर पर कोर्सेज पर वीक, देखो ये ड्यूरेशन इन्होंने मेंशन कर रखा है, पर कोर्सेज का ड्यूरेशन मेंशन कर रखा है इन्होंने कि 10 घंटा का पर कोर्सेज का हर सप्ताह आपका चलेगा। ये फीस जो आपकी है 32,000, ये फीस स्ट्रक्चर आपका है। ये फीस जो है ये इसका डिप्लोमा अपने फाउंडेशनल कोर्स आपने करना चाहा तो 32,000 आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। उसमें आपका कितना कोर्सेज होगा, ये 8 कोर्सेज आर देयर। मैंने बता ही दिया 8 कोर्सेज कौन सा होगा, ये 8 कोर्सेज मैंने बताया था अभी, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक वाला। ये हो गया आपका फाउंडेशनल कोर्स। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, 12th पास होने चाहिए आप इसके लिए। ये 12th पास होने के बाद ही आपको मिलेगा। अगर आपने करना है डिप्लोमा कोर्स तो डिप्लोमा में चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। देखो डिप्लोमा कोर्सेज जो आपका होगा उसके लिए भी आप देखो, उसके लिए क्या है कि 1 to 3 ईयर पहले तो इसका ड्यूरेशन होगा। ड्यूरेशन अगर आपका इसमें सेम ड्यूरेशन है, 1 to 3 ईयर में आपको ख़त्म करना पड़ेगा कोर्सेज को। और इसमें क्या है कि 6+6 कोर्सेज, मीन्स मुझे इसमें 6+6 ये है कि आपका 6 कोर्सेज जो है वो फंडामेंटल से कुछ ना कुछ टैली करने वाले हैं, और 6 नया कोर्सेज जो डिप्लोमा में इन्होंने ऐड करी है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद इसकी फ़ीस देख लेते हैं। फ़ीस इसका होगा 1,10,000 इसका फ़ीस होगा। ये एक डिप्लोमा लेवल की फ़ीस होगी आपकी, और एलिजिबिलिटी वही होगा 12th आप इसके लिए पास होने चाहिए। 12th के बाद आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो ये तीनों कोर्सेज भी कर सकते हैं, फंडामेंटल, डिप्लोमा और आपका वो डिग्री वाली कोर्सेज। आपको बेसिक बनाना है तो आप फंडामेंटल, ऑब्वियसली आप फंडामेंटल पहले करेंगे। उसके बाद आपने थोड़ा सा और इसके आगे फॉरवर्ड करनी है तो आपने करना पड़ेगा वो डिप्लोमा वाला कोर्सेज। और आप अगर इसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिग्री वाली कोर्सेज करनी पड़ेगी। डिग्री की देख लेते हैं क्या फीस होने वाली है। डिग्री की फीस देखो, यहाँ पे तुम्हारा 11 कोर्सेज होगा डिग्री में, और आपका ये जो है 1 to 3 ईयर्स का ड्यूरेशन होगा। इसका सेम ड्यूरेशन है इसका भी। पर वीक आपका जो क्लास चलने वाला ऑनलाइन उसका देख लीजिए, 10 आवर पर कोर्सेज पर वीक। हर कोर्स पे 10 घंटा दिया जाएगा हर सप्ताह, एक वीक में हर कोर्सेज के अंदर। हर कोर्स मीन्स इन एवरी कोर्सेज दे विल गिव 10 आवर पर वीक। ओके, ये 11 कोर्सेज आपका है, मीन्स आप समझ लो 110 घंटा आपका पर वीक चलने वाला कोर्सेज। ओके, उसके बाद कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन सी कोर्सेज होगी। कोर्सेज का इन्होंने दे रखा है यहाँ पे देखो। इसमें तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सिखाएंगे ये, सर्च मेथड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीप लर्निंग होगी। मीन्स ये मशीन लर्निंग से बहुत ज़्यादा टचअप कर रहा है। इसके बाद आप करना चाहें मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो। डीप लर्निंग होगा, डिज़ाइन थिंकिंग होगा, स्पीच टेक्नोलॉजी होगा, डीप लर्निंग इन प्रैक्टिस होगा, थीमेटिक आइडियाज़ फॉर डेटा साइंस होगा, स्पेशल टॉपिक इन मशीन लर्निंग। देखो मशीन लर्निंग का इन्होंने स्पेशल टॉपिक प्रोवाइड करा आपको। कंप्यूटर विजन होगा। तो दीज आर द कोर्सेज आर देयर इन BSc डिग्री प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस कोर्सेज। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग, तो ये तो मैंने बता दिया आपका फंडामेंटल कोर्सेज के बारे में। अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, आप तीनों करना चाहें तीनों भी कर सकते हो आप।
तो उसके बाद मैं बताता हूँ एग्जाम सिटी। जैसा कि आपको मैंने बताया था, एग्जामिनेशन देने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप IIT मद्रास चले जाएं, वहाँ पे मद्रास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो पैन इंडिया इनका सेंटर है, ये आप देख रहे हो हमारे मैप पे, ये मैप पे आप देख ही रहे हो। इस मैप में इन्होंने दिखाया है कि इनके पास सेंटर कितना है पूरे इंडिया में। देखो हर एक जगह पे इनका लगभग सेंटर है। उसके देखो बिहार में भी इनका सेंटर है, और नागपुर में है, अहमदाबाद में, न्यू दिल्ली में, जयपुर में, राजस्थान में, हर जगह पे इनका सेंटर इन्होंने प्रोवाइड करा है। तो ये था इनका सेंटर। आपको इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप अच्छे से सेंटर वगैरह देख सकते हो अगर आप देखना चाहो। उसके बाद आते हैं, ये आपको सेंटर मैंने बता दिया। उसके बाद आते हैं फी स्ट्रक्चर, मैंने बता ही दिया फिर फी स्ट्रक्चर आपका। कि थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके लिए वेबर भी होगा कुछ फीस, और OBC वाले के लिए भी कुछ वेबर होगा, ST/SC वाले को भी होगा, PWD के लिए भी होगा। तो बता देता हूँ मैं आपको कितना होने वाला है आपका। देखो ये फुल फीस की बात मैं कर रहा था, फुल फीस जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो फुल फीस उनका लगने वाला है। उसके बाद एप्लीकेबल फीस जो होगा उसमें 50% वेबर हो जाएगा, ESW प्लस फैमिली इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो। उसके बाद OBC वाले का भी फुल फीस होगा, ओके। उसके बाद अगर आपका अगर 1 लाख से 5 लाख के अराउंड इन बिटवीन आता है आपका फैमिली इनकम पर एनम, तो आपका 50% वो फीस वेबर हो जाएगा, मतलब कम हो डिडक्ट हो जाएगा, ओके। अगर आप ST/SC में आते हैं तो आपका 50% वेबर पहले ही हो जाएगा एप्लीकेबल। अगर आपका जो फैमिली इनकम है पर एनम वो 5 लाख से कम होना चाहिए पर एनम, ओके। उसके बाद आपका ST/SC सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। ST/SC का आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करानी होगा। एप्लीकेबल फीस जो होगा उसमें आपका 50% वेबर इसमें भी हो जाएगा। हालांकि एप्लीकेबल फीस जो यहाँ पे आपका हो रहा है वो ST/SC सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे तभी होगा, ओके। उसके बाद देख लेते हैं PW वाले का भी सेम है यार, यहाँ पे देख लेना आप 50% इनका वेबर हो रहा है PW वाले का भी, और ST/SC में भी हो। आप अगर PW वाले भी हो, आप बोथ कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपके पास जेन्युइन सर्टिफिकेट है रिकॉग्नाइज्ड, तो आपका 75% फीस वेबर हो जाएगा। मीन्स अगर 1 लाख रुपीस फीस है ग्रेजुएशन वाला डिग्री वाला प्रोग्राम का, तो डिग्री वाले में आपको सिर्फ 25,000 फी पे करना पड़ेगा, ओके। तो ये था, मैंने बता दिया, ये थोड़ा रिजर्वेशन कैटेगरी में लोग जो आते हैं उनके लिए है। सैम्पल सर्टिफिकेट आपको मैं दिखा देता हूँ यार, सैम्पल सर्टिफिकेट किस तरीके का होने वाला है। देखो अगर आप फंडामेंटल फाउंडेशनल कोर्स करने के बाद कंटिन्यू नहीं करोगे तो आपको ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा फाउंडेशनल कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद आपको ये डिप्लोमा इन डेटा साइंस, डिप्लोमा, देखो इनके यहाँ 2 कोर्सेज मैंने बताया पहले, एक डेटा साइंस का एक कोर्सेज है, एक प्रोग्रामिंग का है। तो प्रोग्रामिंग वाले करना चाहो आप डिप्लोमा तो प्रोग्रामिंग वाले में कर सकते हो। ये प्रोग्रामिंग की कोर्सेज की हो गई, ये डेटा साइंस की हो गई आपकी। ये सर्टिफिकेट का आप यहाँ पे सैंपल देख सकते हो। BSc इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, अगर आप करना चाहो BSc इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस फ्रॉम IIT मद्रास, तो आप ये कर सकते हो। ये सारी आपकी ऑनलाइन डिग्री होगी, मैं पहले बता देता हूँ। ऑनलाइन आपकी क्लासेस भी चलेंगी, आपको एग्जामिनेशन सिर्फ सेंटर पे जाकर देना पड़ेगा, और वो सेंटर आपका पैन इंडिया होने वाला है। इसके लिए घबराना नहीं है कि आपको IIT मद्रास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देख लेते हैं कि रेगुलर कोर्सेज में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाले हैं। तो रेगुलर कोर्सेज कहने का ये मतलब हुआ कि आप फाउंडेशनल, उसके बाद डिप्लोमा, उसके बाद आपने BSc, ये तीनों को अवेल करा वहाँ से, तो आपको रेगुलर कोर्स में वो कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, देयर आर 3 एग्जिट ऑप्शन फॉर दोज हु एंटर वाया रेगुलर एंट्री। रेगुलर एंट्री के अगर आपने करा है तो आपके पास 3 ऑप्शन होगा, मैंने बता ही दिया। आप कहीं भी कोर्स को एग्जिट करना चाहें कर सकते हैं, मीन्स फाउंडेशनल करना चाहें आप, फाउंडेशनल के बाद एग्जिट करना चाहें कर सकते हैं, तो मैंने बता ही दिया ये वाला। उसके बाद आते हैं डिप्लोमा ओनली एंट्री। अगर आप सिर्फ डिप्लोमा में डायरेक्टली एंट्री लेना चाहें उसके लिए भी आपको 12th पास आउट होना पड़ेगा। और उसके बाद मैं बता देता हूँ आपको एक इम्पॉर्टेंट, ये देखो एलिजिबिलिटी मैंने चेक कर ही दिया था वहाँ पे, बट यहाँ पे रेगुलर एंट्री का एलिजिबिलिटी इन्होंने दे रखा है, जो मैंने बताया था अभी आपको। दे शुड हैव क्लियर 12th एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट इन 2019 और अर्लियर, ओके। 2019 या 2019 से पहले जो इन्होंने पास कर रखी है 12th, वो इसके लिए एलिजिबल है।
और जो 2020 वाले बच्चे हैं, 21 वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी नया अपडेशन आएगा। वो अपडेशन जैसे ही आएगा इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसका अपडेट मैं कर दूंगा आपको। तो ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये उन बच्चों के लिए है जो 2019 के पहले जिन्होंने पास करे। लेकिन 2020, 2021 देखो एक कोर्स लॉन्च हो चुकी है, तो ऐसे नहीं है कि ये कोर्स एक बार ही होगा उसके बाद बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोर्स हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। ये कोर्स आपका अपडेशन आएगा इसके ऊपर, 2020 वाले के लिए बच्चों के लिए भी आएगा, सारा कुछ आने वाला है। उसके बाद मैंने बता ही दिया आपको ये कि ये जो है कोर्सेज ये 12th पास आउट वाले बच्चे के लिए हैं। ओके, चलिए उसके बाद रिसोर्सेज की जहाँ तक बात कर लें तो आप यहाँ पे हेल्प वीडियोज इन्होंने डाल रखा है अपने वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा। उसके बाद वहाँ से हेल्प वीडियो आप देख सकते हो। हेल्प वीडियो में आपको कुछ अगर क्वेश्चंस पूछना होगा, आपको बहुत सारे इस कोर्स के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी, वो आप वहाँ से हेल्प वीडियो देख के क्लियर कर सकते हो। जैसे वाई लर्न प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, ये सब हेल्प वीडियोज़ में आते हैं। आपको क्यों सीखना चाहिए प्रोग्रामिंग? यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटा साइंस आज के अभी हमारे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी ये बहुत ही ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, इसका बूम पे है अभी। ये समझ लो तुम कि ये कोर्सेज अभी बूम पे चल रही है। ये बहुत ही हाई डिमांडेबल कोर्स है। प्रोफेशनलिज्म में आप जाना चाहते हो, आप इस कोर्स को करके बहुत अच्छा यार मतलब अपना करियर डिज़ाइन कर सकते हो। ये सब चलो हो गया। उसके बाद अबाउट IIT मद्रास के बारे में आपको देखना, ये यहाँ पे आप इस सेक्शन में जाएंगे, अबाउट IIT मद्रास आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये सब आपने पढ़ लेना है। अगर आप पढ़ना चाहें, एडमिशन लेना चाहें तो आप ज़रूर लाजमी है कि आप पढ़ेंगे एक बार पहले, उसके बाद ही एडमिशन लेना चाहोगे। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अगर बात कर लें FAQ की, तो FAQ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डज IIT मद्रास आफ्टर BSc इन प्रोग्रामिंग इन डेटा साइंस ऑन कैंपस? नो, इसका तो जवाब मैंने पहले आपको दे दिया, कैंपस में नहीं होगा ये कोर्सेज आपका, ये आपका ऑनलाइन होगा। एडमिशन का मैंने बता दिया, एडमिशन किस तरीके से आपको लेना है। एडमिशन लेने के लिए आपने इसका कुछ असिस्मेंट है वो आपको जमा कराना पड़ता है। उसके बाद वो उसका एलिजिबिलिटी होता है। अगर आप डिप्लोमा में लेना चाहें तो डिप्लोमा में ले सकते हो। अगर आप BSc में लेना चाहो तो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पास करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्या होगा? जैसे कि आपने असिस्मेंट के ऊपर कुछ मार्क लाना पड़ता है, वो मार्क्स आप ले आए अगर, तो आपने वहाँ पे क्वालिफाई कर ली। वो मार्क्स यहाँ पे मेंशन इन्होंने कर रखा होगा। देखो मिनिमम एवरेज असाइनमेंट स्कोर, अगर असाइनमेंट जो आपने वहाँ पे सबमिट करा है उसका मिनिमम जो एवरेज स्कोर होना चाहिए, वो जनरल लर्नर अगर आप हो, जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपका 40% मिनिमम स्कोर आना चाहिए। ओके, आपने अगर ST/SC का भरा है, ST/SC वाले कैटेगरी में आप आते हो तो आपके 30% आपका आएगा, तो आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। PWD में अगर आते हो आप तो 30% आपका यहाँ पर भी है। OBC NCL में अगर आप कैटेगरी में आते हो तो 35% आपको। ये सब रिलैक्सेशन लर्नर को दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से वो क्वालिफाई कर पाएँ। तो ये था हमारा वीडियो जो कि मैंने बताया आपको। इस वेबसाइट की लिंक भी आपको दे दूँगा, यहाँ पर आप और भी डिटेल अगर जानना चाहें इसकी इन डिटेल आप जान सकते हैं। अगर हमसे आप जानना चाहते हैं, हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, सबकी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। तो ये था हमारा IIT मद्रास में आप किस तरीके से बिना विदाउट JEE ये BSc ऑनलाइन डिग्री जो इन्होंने स्टार्ट करी है इस पे एडमिशन लेंगे आप। तो ये इतना ही था हमारे वीडियो में। उसके बाद इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कर दो जो डेटा साइंस करियर बनाना चाहते हैं अपने, डेटा साइंस की तरफ, मशीन लर्निंग की तरफ, AI की तरफ। तो यार उन बच्चों को इस पैंडमिक सिचुएशन में उन बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।